चलो अब हम लोगों ने गैमेट्स बना लिए हैं, अब इनकी शादी करवा देते हैं, ठीक है। हाँ, और शादी के लिए ले चलते हैं इनको। कहाँ पर इनकी शादी होती है? कहाँ पर? पानी में है, मंदिर में पानी में होती है। गधे ब्रायोफाइट मंदिरों में लगे पानी में तैरने वाले पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले पेड़ पौधे हैं। तो शादी भी कहाँ पर होगी? पानी में ही होगी, ठीक है। चलो देखो, तो अपन को देखना है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो किस तरह से अपनी आबादी को बढ़ाते हैं, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से जनन करते हैं, ठीक है। तो जनन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले जनन अंगों को, है ना। तो पहले जनन अंग एक मेल सेक्स ऑर्गन होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। जो ये मेल है ना, इसको क्या कहेगा तू? इसको उसको प्लस कह रहा था, तो इसके लिए नहीं आ रहा था माइंड में कुछ। ये मेल है, ठीक है, और वो फीमेल है। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको हम पुंधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंधानी, यानी कि एंथ्रीडियम, ठीक है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको अपन बोलते हैं क्या? स्त्रीदानी। और दोनों ही ये सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? तुम्हारे मल्टी सेलुलर और हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर और हैप्लॉइड, है ना। मल्टी सेलुलर और हैप्लॉइड मतलब बहुकोशिकीय और अगुणित, है ना। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय और अगुणित होते हैं। और दोनों ही क्या करते हैं? समसूत्री विभाजन करते हैं और गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाते हैं। यानी कि माइटोसिस डिवीजन करके क्या करते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। यानी कि जैसे हमारा जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, फीमेल में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो ओवेरी होती है ना। तो ओवेरी से जो गैमेट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अंडाणु, यानी कि ओवम बोलते हैं, है ना। वो भी तुम्हारा कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। वहाँ भी सेम होता है ना, हैप्लॉइड, ठीक है। और वहाँ भी मियोसिस ही होता है, अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी हैप्लॉइड है और ये भी, यहाँ पे भी कौन सी प्रोसेस के द्वारा बन रहा है? माइटोसिस के द्वारा बन रहा है ना। ये माइटोसिस के द्वारा बनना है और ये भी माइटोसिस के द्वारा बनना है। लेकिन हमारे जो गैमेट बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? मियोसिस के द्वारा बनते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री का मतलब होता है कि जैसे एक सेल है ना, एक सेल से जैसे एक तुम्हारी सेल थी, है ना, इसमें डिवीजन होगा, 2 बराबर की सेल बनेंगी और उनमें क्रोमोसोम नंबर भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इसको अपन बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और उसमें क्या होता है? मियोसिस में तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर कैसा हो जाता है? हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। 2n है तो कैसा हो जाएगा? n हो जाएगा, है ना। यानी कि द्विगुणित है तो कैसा हो जाएगा? अगुणित हो जाएगा। डिप्लॉयड है तो कैसा हो जाएगा? हैप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो मेल गैमेट बनता है उसको अपन बोलते हैं एंथेरोजॉइड्स, यानी कि पुमड़ु बोलेंगे इसको, ठीक है, पुमड़ु। चलो अब हम लोगों ने गैमेट्स बना लिए हैं, अब इनकी शादी करवा देते हैं, ठीक है। हाँ, और शादी के लिए ले चलते हैं इनको। कहाँ पर इनकी शादी होती है? कहाँ पर? पानी में है, मंदिर में पानी में होती है। गधे ब्रायोफाइट मंदिरों में लगे पानी में तैरने वाले पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले पेड़ पौधे हैं। तो शादी भी कहाँ पर होगी? पानी में ही होगी, ठीक है। तो ये मेल गैमेट है तुम्हारा, ठीक है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस से क्या बनता है? तुम्हारा गैमेट बनता है, ठीक है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? एंथेरोजॉइड्स कह रहे हैं। ये जो गैमेट हो रहा है देखो आप लोगों को कैसा दिख रहा है? एक तो हैप्लॉइड है यानी कि अगुणित है, एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। चाहो तो कहीं लिख लो आप लोग, है ना। एन का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड यानी कि अगुणित, ठीक है। और 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित, ठीक है। चलो तो देखते हैं इनका जल विवाह कैसे संपन्न होता है, ठीक है। तो मेल गैमेट क्या होते हैं? पानी में छोड़ दिए जाते हैं ना। जैसे ही पानी में छोड़े जाएंगे, ये देखो कैसा है, इस पर 2 वो निकले हुए हैं ऐसे सिंग जैसे, है ना, फ्लैजेला है। क्या है? 2 फ्लैजेला हैं, ठीक है। जैसे पानी में छोड़े जाएंगे ये तैरते हुए
इस तक फीमेल जो तुम्हारा सेक्स ऑर्गन होगा वहाँ तक आएंगे और जा करके ये फ्लास्क जैसा होता है, इसमें क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं। और यहाँ पर पहले से ही इंतज़ार कर रही होती है कौन, अंड कोशिका, ठीक है, यानी कि सिंगल एग, एक ही होती है, ठीक है, एक ही होती है, सिंगल एग है ना। तो ये इसका इंतज़ार कर रही होती है, जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है इसके साथ मिलता है, यानी कि इसका फ्यूज़न होता है, यानी कि संलयन होता है, दोनों मिलते हैं, संलयन होगा तो क्या बनेगा, तुम्हारा 2n जायगोट बन जाएगा, ठीक है, यानी कि युग्मनज बन जाएगा। क्यों मुस्कुरा रहा है? और फिर जैसे युग्मनज बनेगा इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से अपनी संख्या क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, ठीक है। तो अपनी संख्याओं को इसने क्या कर लिया है, बढ़ा लिया है ना। आगे चल कर के ये डेवलप होगा तुम्हारा किसमें, स्पोर में, बीजाणु में, है ना। और ये बीजाणु हवा में उड़ जाते हैं, है ना। जब इनको अच्छी वेदर कंडीशंस मिलती हैं, जहाँ पर टेम्परेचर अच्छा हो, है ना, नमी हो, पानी हो, जर्मिनेशन के लिए जैसी अनुकूल कंडीशंस इनको मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशंस, तो ये क्या बना लेगा, नया, है ना, न्यू गैमेटोफाइट बना लेगा, ठीक है, यानी कि, और वो कैसा होगा, तुम्हारा हैप्लॉइड होगा, कैसा होगा, हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ बीजाणुभेद की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। कौन सा करती हैं, अर्धसूत्री, वैसे समसूत्री होता है, लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और क्या बनाती हैं, 2n, है ना, ये तुम्हारा गैमेटोफाइट बना लेती हैं, ठीक है, 2n गैमेटोफाइट बना लेती हैं। यहाँ पर चाहो तो लिखो, तो लिख देना, है ना, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट बनाएंगे, यानी कि युग्मकोद्भिद बनाएंगे, और ये युग्मकोद्भिद ऐसा है कि ये अकेला नहीं रह सकता, यानी कि अकेला नहीं रह सकता, तो फिर क्या करता है, तो फिर अपने खाने पीने के लिए किसी दूसरी हरी, है ना, ब्रायोफाइट को देखेगा, उससे जाकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और वहीं से खाना पीना क्या करता रहता है, खाता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जल विवाह इनका। देखो दो वर्ड हैं, एक गैमेटोफाइट और एक गैमेट। गैमेटोफाइट वर्सेस गैमेट, दोनों की प्लॉइडी 2n ही है। देखो कहीं इसमें दिख रहा गैमेटोफाइट, कहाँ लिखा है ना, ये रहा गैमेटोफाइट, ये भी 2n है, और गैमेट, सॉरी 2n नहीं, n है, गैमेट तुम्हारे ये रहे, ये भी कैसी है, n है, यानी कि इनकी भी प्लॉइडी n है और इनकी भी प्लॉइडी क्या है, n, यानी कि सूत्रता इनकी n है, ठीक है, मतलब ये अगुणित होते हैं। तो अगुणित कैसे होते हैं, गैमेटोफाइट है क्या और गैमेट्स है क्या, है ना। तो गैमेटोफाइट है, जिसको समझो आप लोग एक फैक्ट्री, है ना, जहाँ पर क्या बन रहा है, गैमेट बन रहे हैं। जैसे ये जो तुम्हारा वो होती है, क्या नाम है, ब्रायोफाइट्स वगैरह होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उसमें, और सारी की सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि अगुणित होती हैं। इनसे बनता है क्या, तुम्हारा गैमेट, वो भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होती है, लेकिन उसमें कितनी सेल होती हैं, एक सेल होती है। तो गैमेटोफाइट से गैमेट क्या होता है, बनता है। तो गैमेटोफाइट अलग हो गया, गैमेट क्या हो गया, अलग हो गया, लेकिन प्लॉइडी दोनों ही कैसी होती है, एक जैसी, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, अगुणित होते हैं वो, ठीक है। हो गया ये, चलो कुछ क्वेश्चंस बताओ, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, हाँ कौन बताएगा, चल बता। ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, यानी कि वाई आर ब्रायोफाइट कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। हाँ भाई, क्यों कहते हैं इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन, थोड़ा जोर से बता यार, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, हैं? शाबाश, है ना, हाँ करेक्ट जवाब। तो जब ये रहते हैं तो बाहर रहते हैं पृथ्वी पर, है ना,
लेकिन जब इनको अपने बच्चे पैदा करने होते हैं तो कहाँ पर चले जाते हैं? पानी में चले जाते हैं। दोनों जगह रहते हैं, है ना। हाँ, तेरे को उर्दू में पूछा था ना मैंने, गधा नहीं तो। अगला क्वेश्चन बताओ। चल अगला बता, चल बता हिंदी में पूछ रहा हूँ। ब्रायोफाइट के बीजाणुविद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि स्पोरोफाइट के बारे में बताना है आप लोगों को, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्पोरोफाइट कहाँ है? स्पोरोफाइट कहीं तो लिखा था स्पोरोफाइट, मैंने वो लिखा है वहाँ, सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट्स, है ना। हाँ, इट इज़ फ्री लिविंग एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ये फ्री लिविंग होते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं स्पोरोफाइट्स। दूसरा, इट इज़ यूनिसेलुलर एंड अंडरगोज मियोसिस इमीडिएटली, यानी कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और तुरंत ही क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। ठीक है। और इट मल्टीसेलुलर, नॉट फ्री लिविंग एंड अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट फॉर फूड, यानी कि यह बहुकोशिकीय होता है, स्वतंत्र नहीं होता है और भोजन के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है। और ऑप्शन डी, इट इज़ हैप्लॉइड इनप्लॉइडी, यानी कि ये अगुणित होता है। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सब निकल गया सर के ऊपर से। हैं? 2 पॉइंट में लिखा है ना। हाँ, तो इसी के बारे में तो बात लिखी हुई है। 2 पॉइंट में लिखा है तो क्या हुआ? बात तो इसी के बारे में हो रही है ना, स्पोरोफाइट। हाँ, तो स्पोरोफाइट कैसे होते हैं तुम्हारे, है ना, यही होते हैं। ये नॉट फ्री लिविंग नहीं होते हैं और अपने भोजन के लिए किस पर होते हैं, है ना, जो गैमेटो वो होती हैं तुम्हारी, हाँ, गैमेटोफाइट्स होते हैं, उन पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट के बहुकोशिकीय पुंधानी द्वारा उत्पन्न होने वाले नर युग्मक विशिष्ट रूप से होते हैं, यानी कि द मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय द मल्टीसेलुलर एंथ्रीडियम ऑफ ब्रायोफाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिकली, ये नॉन मोटाइल एंड सिंगल सेल्ड होते हैं, या ये मल्टी सिलिएटेड एंड लार्ज होते हैं, यानी कि मल्टी सिलिएटेड का मतलब इनमें बहुत सारे सिलिया होते हैं और बड़े होते हैं, और बाइफ्लैजेलेटेड एंड मोटाइल एंथेरोजॉइड्स होते हैं, यानी कि द्विकशाविक और गतिशील पुमड़ू होते हैं, या फिर डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि द्विगुणित होते हैं। आप सर बकते रहो, कुछ भी हम सुनेंगे नहीं, है ना। कौन सा ऑप्शन सही था? मैंने इसके बारे में पूछा था, है ना, इसके बारे में कि जो क्या पूछा था मैंने क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स के बहुकोशिकीय पुंधानी, ब्रायोफाइट के बहुकोशिकीय पुंधानी यानी कि एंथ्रीडियम, है ना। क्या कह रहा है वो? द्वारा उत्पन्न होने वाले नर युग्मक, इसके द्वारा जो मेल गैमेट बन रहा है वो कौन सा है? ये। तो बात इसके बारे में हो रही है ना। नर युग्मक विशिष्ट रूप से होते हैं, यानी कि ये होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल एंड सिंगल सेल्ड, नॉन मोटाइल और सिंगल सेल्ड होते हैं। हाँ, सिंगल सेल्ड तो होते हैं, लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं क्या? इनके ऊपर ये तो लगे हुए हैं फ्लैजेला, इसका मतलब ये तो चलते होंगे, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा, मल्टी सिलिएटेड एंड लार्ज, मल्टी सिलिएटेड का मतलब होता है जैसे ये है यहाँ पर, ये छोटे छोटे से ऐसे सीलिया जैसे निकले होते हैं जो चलने में मदद करते हैं। एक तो तैरने में मदद सीलिया करते हैं, एक तैरने में मदद कौन करता है? फ्लैजेला। तो क्या है? मल्टी सिलिएटेड होते हैं, है ना, इसमें सीलिया है ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन था तुम्हारा, ये बाइफ्लैजेलेटेड एंड मोटाइल एंथेरोजॉइड्स होते हैं, यही सही है ना। बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, एंथेरोजॉइड्स होते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। और डिप्लॉयड होते हैं, चौथा ऑप्शन था डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड तो नहीं है। कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं कल।